अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज अगर हम देखें तो हुकूमत कोविड-19 से नब्ज़ आज़मा होके निकल रही है। आप देख सकते हैं कि हर सूबे, हर शहर, हर मोहल्ले, हर गली का डेटा है और डेटा इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन 70 साल में जो है वो टैक्स मैप नहीं बन सका। ये पता ही नहीं सका कौन सा सूबा कितना टैक्स दे रहा है, कौन से शहर में क्या कारोबार, कितने कारोबार हैं जो टैक्स के लिए जिन पे टैक्स वाजिबुल अदा है। इस तरह का कोई निज़ाम बन नहीं सका। अब ये बात क्यों है ऐसी, ये क्यों ऐसा हुआ है, इसकी वजह यह है ना कोई टैक्स देना चाहता है, ना कोई टैक्स लेना चाहता है। हर आदमी का वेस्टेड इंटरेस्ट है और वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट पे काम कर रहा है और पाकिस्तान कमज़ोर से कमज़ोर होता चला जा रहा है। और मुख्तलिफ़ वक्तों पे मुख्तलिफ़ कंसल्टेंट्स को बुलाया जाता है बाहर से, उनसे रिसर्च करवाई जाती है, उनसे रिपोर्ट बनवाई जाती है, लेकिन फिर वही धात के तीन पात, कोई भी मेजर सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता, क्योंकि लोगों से डायरेक्ट टैक्स नहीं लिया जाता। इनडायरेक्ट टैक्स की सूरत में जो ज़रूरत ज़िंदगी चीज़ें उन पर इनडायरेक्ट टैक्स लगा के वो आम आदमी की दस्तरस से दूर कर दी जाती हैं। और इसका असल ज़िम्मेदार पॉलिसी मेकर हैं। वो पॉलिसी मेकर जो डायरेक्ट टैक्स को कम कर देते हैं अपनी पॉलिसी की वजह से और इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ा देते हैं, और इस तरह ये निज़ाम जो है वो आगे चलता है और आम आदमी जो है वो मुफलिसी में, वो बेरोज़गारी में उसकी बढ़ती जाती है। तो ये किसी तरह भी सही नहीं है। ये बेसिक टैक्स पॉलिसी फंडामेंटल के ख़िलाफ़ है। अगर आप देखें कि पाकिस्तान में आज फिर टैक्स रिफॉर्म्स की बात हो रही है, सब कुछ अच्छा है, सब बातें हो रही हैं, लेकिन ये जब तक नहीं हो सकता जब तक हम कैरेट और स्टिक के फॉर्मूले पे नहीं अमल कर सकें। कैरेट जो है वो टैक्स फाइलर्स के लिए, स्टिक जो है नॉन फाइलर्स के लिए। जो आदमी टैक्स नहीं दे उसको जो है वो टैक्स नेट में या टैक्स बेस में लाया जाए। अब अगर आप देखें जो लोग टैक्स फाइल करते हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की जितनी बड़ी आबादी है उसके मुताबिक 1% से भी कम लोग जो हैं टैक्स फाइलर्स हैं। तो हुकूमत को ये चाहिए कि पहले रिफॉर्म्स में पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि जो लोग टैक्स फाइलर हैं उनको ऑडिट से 5 साल के लिए मुस्तस्ना कर दें, उनको एग्ज़म कर दें। और एफबीआर के जो फील्ड ऑफिसर हैं उनका काम सिर्फ हो कि लोगों को नॉन फाइलर्स को फाइलर बनाएं, और फिर आप देखें रेवेन्यू खुद ब खुद जो है वो एक्सचेकर में गिरता रहेगा। अगर एफबीआर का ऑफिसर जो है पूरी अपनी सलाहियतों के साथ, अगर ये उसके पास ये काम होगा, ये टारगेट होगा कि वो जो है जो नॉन फाइलर्स हैं उनको फाइलर बनाएगा, तो ये निज़ाम खुद आगे बढ़ेगा, ये निज़ाम खुद मजबूती की तरफ जाएगा, ये निज़ाम खुद लोगों को प्रोडक्टिविटी देगा, ये निज़ाम खुद लोगों को सहूलत देगा। लेकिन जब तक हम ये बेसिक चेंज नहीं करेंगे कि जो लोग इस सिस्टम में नहीं हैं लेकिन बेनिफिट वही उठा रहे हैं, मराहत वही ले रहे हैं, उनको जब तक इस सिस्टम में ऑन बोर्ड नहीं होगा, जब तक ये सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। और ये आज रिफॉर्म्स हैं, अगर उसमें ये रियलाइज़ कर लिए जाएँ तो मेरे ख्याल में चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। अगर नहीं रियलाइज़ किया तो पिछले जितने रिफॉर्म्स की तरह जो कहानी पहले थी वही कहानी आज भी होगी, और फिर वही दोबारा किसी किस्म के कोई नई हुकूमत आएगी, कोई नया रिफॉर्म लाएगी और बात फिर वहीं खड़ी रहेगी। तो मेरे ख्याल में इस हुकूमत को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि ये बात आगे बढ़नी चाहिए। टैक्स निज़ाम बेसिक फंडामेंटल्स के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए और आम आदमी को उसके समरात मिलने चाहिए। हमें यहाँ एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं अगले सेगमेंट में, तो अपने मेहमानों से बात करेंगे जिन्होंने हमें ज्वाइन किया ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। हम ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि टैक्स रिफॉर्म कैसे आना चाहिए। हमें हमारे मेहमानों ने ज्वाइन किया है और हमें इस वक्त उकाड़ा से के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जनाब इकबाल शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हमें ज्वाइन किया है चौधरी महमूद बशीर साहब ने जो MNA गुजरावाला से। उनसे बात करते हैं अपने मेहमानों से। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। हाँ जी इकबाल साहब जी हाँ जी, आपको मेरी आवाज़ है? अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि उकाड़ा जो है एक बड़ा शहर है पंजाब का, तो बिज़नेस जो कारोबार है यहाँ पे टैक्स फाइलर्स इतने ज़्यादा क्यों नहीं है, क्या वजह है इसकी? देखें, ज़्यादातर तो ये चूँकि ज़राई डिस्ट्रिक्ट है जी, ज़िम्मेदार यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। जी, इंडस्ट्री जो है यहाँ बहुत कम है, सिर्फ 1-2 घी मिलें हैं, शुगर मिल है, या ये रेफ्रिजरेशन की एक फैक्ट्री है,
तो फैक्ट्रियाँ यहाँ पे बहुत थोड़ी हैं। ठीक। यहाँ पे ज़्यादा जो है गल्ला मंडी का और सब्जी मंडी का काम है, तो इसलिए जो है इतने ज़्यादा जो है ना वो टैक्स पे नहीं है। अच्छा, ये जो आप जो चैम्बर कॉमर्स में आप जो है और आप देखते हैं कि तो क्या समझते हैं कि ये जो आपके ख्याल में इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स जो है, हम आज जो हमारा मौजू है, तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो कम है और इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ता जा रहा है, तो आपके ख्याल में ये वजह है टैक्स निज़ाम की कमज़ोर की और लोगों का टैक्स फाइलर ना बढ़ने की ये वजह है? देखिए डायरेक्ट टैक्स वैसे जैसे प्राइवेट कंपनी है जी, उसके ऊपर 29% टैक्स है जी, ठीक है, और अगर कोई कंपनी जो है नुकसान में भी चली जाती है तो उससे फिर भी आप 1.5% विद ऑर्डिनेंस उससे ले रहे हैं आप। तो देखें ये जो बहुत ही नाइंसाफ़ी वाली बात है, कारोबार है नहीं क्योंकि मसाइल हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब लोगों की तो रोटी नहीं पूरी हो रही, अब लोग किधर जाएं? ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। अभी हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी महमूद बशीर साहब, MNA हैं गुजरांवाला से। महमूद साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम है, इसकी बुनियादी कमज़ोरी क्या है आपके ख्याल में? इसकी बुनियादी कमजोरी ये है कि हुकूमतों ने साबका हुकूमतों पर इल्ज़ाम लगाकर लोगों को बददिल कर दिया हुआ है। जी, एक ऐसी हुकूमत का जिसका GDP 5.6 था और इनका जो है ये 0 से भी नीचे चला गया। जी, आम लोग मायूस हो चुके हैं, कोई आदमी सरमाया करने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी बदकिस्मती की बात है। वो एक खातून ने कहा था ना कि ये कोविड जो है 19 जो है उसके 19 नंबर है और किसी मुल्क में किसी नंबर का आता है, किसी नंबर में किसी नंबर का आता है। हमारे मुल्क में ये कोविड 18 आ गया था और 18 के बाद 2 साल बर्बादी होती रही है और अब 19 आ गया और इससे उनकी तो तमाम बदमालियाँ और ये आपका व्यू पॉइंट तो है, लेकिन जो सूरत हाल नज़र आती है वो मुल्क की 70 साल की सूरत हाल ऐसी है कि टैक्स फाइलर जो हैं कभी 20 लाख हैं, कभी 25 लाख हैं। टैक्स टू GDP तो देखें ये आप बढ़ सकता है, कम हो सकता है, असल में तो फाइलर बढ़ने चाहिए, टैक्स बेस बढ़ना चाहिए, वो किसी दौर में नहीं बढ़ रहा। मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ जी कि जब कौम में एतमाद ही नहीं होगा, बिजनेसमैन को एतमाद नहीं होगा, ये बदकिस्मती से जो कोरोना के आने की वजह से इनकी कुछ कोताहियों पर पर्दा पड़ गया है। ओवरऑल देखिए कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं, किस कदर लोगों को दुख सहना पड़ रहा है, कोई सरमाया की गर्दिश नहीं है। टैक्स तो वो देगा जिसको कोई तो फायदा होगा, सही है, और इसमें कमी बेशी हो सकती है, लेकिन जब तक खुशहाली ना हो और बिजनेसमैन को अपने सरमाया का कोई मुफाद ना मिल रहा हो तो टैक्स कैसे रिकवर कर सकते हैं? नहीं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो रेट ऑफ टैक्स पाकिस्तान में है ये वजह है लोगों की टैक्स ना देने की, हायर रेट, या कोई और वजह है? नहीं, दो वजह हैं जी। एक वजह ये करप्शन है जी। दूसरे ये है कि तमाम अफसरान जो है टैक्स कलेक्टर के जी। वो जिस तेजी से उनके तबादले होते हैं जी। कि किसी अफसर को बैठकर सुकून के साथ काम करने का मौका ही नहीं मिलता। अच्छा, मकसद क्या है, मैं इसको तफसील में जाऊंगा शायद मुनासिब नहीं होगा ठीक, कि क्यों तब्दील किया जाता है, किस लिए तब्दील किया जाता है। ठीक है। एक जज साहब की बेगम का केस है ये रेवेन्यू के बोर्ड में, तो वहाँ उनको अफसर को बदल दिया गया। ठीक। तो इस तरह बददिली जो है अफसरों में और फिर लोअर रैंक्स में भी करप्शन के भी बेशुमार बात आते हैं। अब ये कहना कि मुल्क जब तक हम सुकून से ना, जब तक सियासी सुकून ना हो, जब तक लोगों को एतमाद ना हो, जब लोगों को ये यकीन ना हो कल मेरे साथ क्या होगा, मुस्तकबिल के बारे में लोगों की उम्मीदें कम होगी। सर, मैं बिल्कुल आपकी पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट है और बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आ गया। मैं आपके साथ वापस आता हूँ, मेरे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिप्रेजेंटेशन भी मौजूद है, उनसे बात करता हूँ। इकबाल साहब, आप चैम्बर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो लोग हैं ये क्या कंप्लाइंसेस से तंग हैं, कि ऑडिट बहुत ज़्यादा होते हैं, या रेट ऑफ टैक्स जो है वो ज़्यादा लगता है लोगों को, बिजनेसमैन को? देखिए जी, दोनों बातें मौजूद हैं। रेट ऑफ टैक्स भी बहुत ज़्यादा है और दूसरा ये है कि सारा दिन नोटिस पे नोटिस आते हैं। अच्छा। और बंदा इतना परेशान हो जाता है कि यार ये मैं कारोबार कैसे करूं, इससे तो बेहतर है कि मैं नॉन रजिस्टर्ड ही रहूं। ठीक है।
ये सबसे बड़ा मसला ये है, ठीक है। और दूसरी बात ये हुई है, तो आप क्या समझते हैं ये एक्सक्यूज है कि आपको नोटिस आ रहे हैं तो आप अपने आप को नॉन रजिस्टर रखें, ये एक्सक्यूज आपके ख्याल में एक्सेप्टेबल है? पाकिस्तानियों की जायदाद देखें, पाकिस्तानियों की जायदाद पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तानियों की जायदाद पाकिस्तान से बाहर भी है, बैंक अकाउंट भी है, हर चीज है, लेकिन वो टैक्स देते वक्त जो है ना उनके पास रीजंस आ जाते हैं। ये क्या वजह है इसकी? नहीं, आप टैक्स जो लेना है वो फ्रेंडली लें बस। देखें ना, ये आराम से लोगों को समझाएं, बैठें, इनके साथ मीटिंगें करें कि भाई आएँ, कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो यक तरफा सारा कुछ करते हैं और इतने बड़े बड़े टैक्स लगा देते हैं कि बंदा बैठ जाता है, वो कहता है यार मैंने सारी जिंदगी में इतने पैसे कमाए नहीं जितने मुझे टैक्स लगा के भेज दिया है। एक बात कहता हूँ, चौथी जनरेशन बिजनेसमैन की कारोबार कर रही है, ये पहली जनरेशन नहीं कर रही है। इनके आबा अजदाद ने भी कारोबार इसी मुल्क में किया, लेकिन वो फॉर्मेट चेंज ही नहीं करना चाहते लोग, अपने डिस्क्लोजर बेहतर। ये भी तो एक बुनियादी वजह है सर। नहीं, आप बात ये ठीक कह रहे हैं कि लोग देना भी नहीं चाहते जी, लेकिन आप वो लेना भी नहीं चाहते। अच्छा, दोनों बातें हैं, ठीक है। चूँकि मैं कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं नहीं जबरदस्तों बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन आप जो है देखें, जो मशीनरी है टैक्स कलेक्शन वाली, उसको भी फ्रेंडली होना चाहिए और इस तरह से टैक्स लें। देखो बहुत सारे हम जैसे लोग तो टैक्स देते हैं, लेकिन जो बाजारों के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैक्स नहीं देते। अब उनसे तो कोई बंदा पूछा ही नहीं है, उनसे देखें ना आप बारों बार सबको लेकर चले जाते हैं। असल तो वो इससे बाहर हैं, ठीक है, इंडस्ट्री भी दे रही है, बड़े डीलर भी लोग भी दे रहे हैं, लेकिन वो भी चाहे पूरा नहीं दे रहे। लेकिन असल जो बात है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जो टैक्स नहीं देते, सही, या अंदर वाला जो अमला है वो सारा बारों बार करके वो कहता है यार मुझे पकड़ाओ, छोड़ो यार। चलें, ये तो देखें माशरे का एक प्रॉब्लम है, लेकिन इस बात से आप बरीजुमा नहीं कर सकते कि टैक्स नहीं देना चाहिए। ये तो प्रॉब्लम अपनी जगह है माशरे का। मैं कब कहता टैक्स देना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना जी। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी पॉलिसियां लाए कि लोग जो हैं खुश दिली से टैक्स पे करें, ठीक है, लेकिन ऐसा बदकिस्मती से 70-72 सालों में नहीं हो सका। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस आता हूँ। मैं जरा चौधरी साहब से एक उनका व्यू पॉइंट ले लूँ। चौधरी साहब, ये जो बात हो रही थी, वो कह रहे हैं लोग टैक्स नहीं देना चाहते हैं। ये देखिए जी सर, मैं अर्ज करूं, ये पूरी दुनिया में है कि लोग टैक्स नहीं देना चाहते। ठीक, सवाल ये है कि उनके टैक्स वसूल करने की जो मशीनरी है जी, वो बामकसद हो, एफिशिएंट हो और लायक हो और ध्यानदार हो। सही, जाहिर है कि हर आदमी पैसा देने से कतराता है और लोग जो है वो बड़े बड़े सरमायादार है, वो बड़े पुराने कपड़े पहन के आते हैं और जिस तरह भी है। लेकिन सवाल ये है कि सरमायादार को एतमाद तो हो सही कि मेरे साथ इंसाफ होगा, ठीक है, उसको ये तो अंदाजा होगा मैं जेल में नहीं चला जाऊंगा, उसको ये तो अंदाजा हो कि मैं अगर मेरी जायदाद को कहीं बन गई है तो उसको पुराने रेट में मैंने खरीदा था और आज नए रेट पर लगाकर मुझ पर मनी लॉन्ड्रिंग शुरू हो जाएगी, तो बेहतर है कि मैं कुछ भी ना करूं। लेकिन लोगों को एतमाद देना होगा। इस मनी लॉन्ड्रिंग तो ये आज FATF के पास आया है। इस मुल्क में तो लोगों को पैसे ले जाना और लाना बड़ा आसान था, प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 92 के तहत। मैं अर्ज करता हूँ ना, आप एतमाद करें जी, लोग काम करना चाहते हैं, आबादी बहुत बढ़ रही है, हालत ये हो चुकी है कि लोगों को जो पहले ही कारोबार में थे उनको बेरोजगारी शुरू हो गई है और ये तमाम मसाइल जो है अदम एतमाद की बात है। सही है, अदम एतमाद है। अच्छा, आज फिर रिफॉर्म्स की बात हो रही है, तो क्या किस तरह के रिफॉर्म्स आपके ख्याल में लाने चाहिए FBR में? मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूँ जी, सबसे बड़ी क्या दयानतदारी, और जो सरमायादार है जो टैक्स देना चाहता है उसको इज्जत देनी चाहिए, ठीक है, उसको साथ मोहब्बत करनी चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं पाकिस्तानियत के आप ये कह रहे हैं कि वोट के साथ टैक्स देने वाले को भी इज्जत दें, इज्जत दें उनको। अच्छा, उनकी तौहीन ना करें, ठीक, और उनको एतमाद दें, ठीक। तो जब तक ये ना हो टैक्स देने वाले को फख्र हो तो मैं टैक्स देने जा रहा हूँ। अच्छा, ये जो 18th अमेंडमेंट आई है, सूबों के पास इन्होंने सर्विसेज का टैक्स कर दिया है, इसमें बड़ा डिस्टॉर्शन है। तो आप क्या समझते हैं कि रेवेन्यूज मैटर्स जो हैं सूबों के पास रहने चाहिए, फेडरेशन को वापस ले लेने चाहिए? ये बड़ा एक पेचीदा मामला है, ये मुतफ़िका तौर पर ये फैसला हुआ था जो था जी,
अब ये जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ना आए, सूबों को काम करने, अब सूबों के पास टैक्सेस हैं, क्या सूबे अपना फर्ज अदा कर रहे हैं? अगर नहीं अदा कर रहे तो मैं समझता हूँ सूबों को इस बात पर इत्तेफाक करना चाहिए कि हम इस काबिल नहीं थे। तो फेडरेशन जो है वो एक बहुत बड़ा अदारा है, वो माँ है मुल्क की। नहीं तो आप क्या समझते हैं कि ये रेवेन्यू मैटर्स जो है फेडरेशन के पास चले जाने चाहिए? बहरहाल ये एक ऐसा पेचीदा मसला, पॉलिटिकल, मैं इसमें राय ना दूं तो बेहतर है। ठीक है, ठीक है। तो मैं जानता हूँ ये, मैं एक बात शेख साहब से जी बताया जी, बोले। जब हम फेडरेशन के पास अख्तियार थे तो उसको भी हमने सही तरीके से इस्तेमाल जो कर रहे थे उनको निकाल दिया कान पकड़ कर, और जब इन लोगों को दिया गया तो ये नालायक साबित हो रहे हैं। बस किसका बात करें, इस पर बात करें। मुल्क को एक जान होकर काम करना पड़ेगा। यहाँ तो सूबों को सूबों से लड़ाई शुरू कर दी गई है। सही है। और एक सूबे के चलो वो तो अब हुकूमत और हुकूमत का काम है कि किस तरह उसको एड्रेस करते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ बुनियादी सवाल ये था कि रेवेन्यू जो कलेक्शन जो है वो अगर फेडरेशन के पास होंगे तो ज़्यादा बेहतर तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये सवाल था, अगर आप जवाब देना चाहें मुनासिब समझते हैं जवाब दे दें, वरना फिर मैं इकबाल शेख साहब की तरफ जाऊँगा। नहीं, ये एक सीधा मसला है, गौर तलब मसला है, इस पर बड़ी गौर होना चाहिए। लेकिन मैं एक पाकिस्तानी की चीज से बात कर रहा हूँ, कोई भी सिस्टम बना ले, मुल्क का मफाद सबसे अजीम होना चाहिए। सही। ये ना हो कि एक फर्ज जो है, फेडरेशन हो या सूबा है, वो महज अपनी ख्वाहिशात की तकमील दे। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कंसेंसस से, एक हार्मोनाइजेशन से चीज़ें होनी चाहिए। चले मैं आप सिर्फ मुझे आखिरी सवाल का जवाब दे दें कि ये आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में अपीयर हो रहा है सर? किस लिस्ट में? FBI की जो ATL की लिस्ट है, एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट, उसमें आपका नाम आ रहा है? नहीं, मेरा नाम नहीं आ रहा। अच्छा, उसका आपका नाम नहीं आ रहा? अच्छा, ठीक। तो आप एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है आप? क्योंकि मैं एक बड़ा नजरियाती आदमी हूँ और खुले दिल से बात कर लेता हूँ, ज्यादा जो मैं जिम्मेदारी है वो पूरी करता हूँ। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नाज़रीन, इस वक्त हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे हम अगले सेगमेंट में जाएंगे जहां हम आपके सवालों के जवाब देंगे, लाइव कॉल्स देंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद और देखते हैं कि हमसे आज क्या सवाल पूछे गए हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। और आपने जो हमसे सवाल पूछे हैं, आइए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। आज का पहला सवाल है, मैं हर चीज़ पर टैक्स अदा करता हूं मगर हुकूमती सहूलतों से महरूम क्यों? ये एक बुनियादी मसला है जो हर एक के जहन में आता है कि मैं टैक्स पे कर दिया और मैं फिर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा हुकूमत की तरफ से। जो हम बात करते हैं तालीम, सेहत, सफरी सहूलत, ये सब चीज़ें नहीं मौसर आ रही। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि वो टैक्स जो है वो इतना कम होता है, शायद तो हुकूमत को लोन लेके बुनियादी चीज़ें या अपनी ज़रूरियात या अपने ख़र्चे पूरे करने पड़ते हैं, इस वजह से सहूलत पूरी नहीं हो रही है। और ये वजह हमारे प्रोग्राम की यही है कि हमारा टैक्स फाइलर बेस बढ़े, हमारे रेवेन्यू कलेक्शंस बढ़ें, ताकि पाकिस्तान में भी लोग टैक्स के पैसे से उनको सहूलतें मिलें, उनको तालीम उनके बच्चों को मिले, उनको सेहत की सहूलत मिले और उनको सफरी सहूलत मिले। तो मेरे ख्याल में ये जहन में सवाल बिल्कुल ज़रूरत है। लेकिन जब ये उठता है तो उसके साथ ये हमेशा जहन में रखना चाहिए कि अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो ये किसी को भी नहीं मिलेगी, तो अपना टैक्स ज़रूर दें। आज का दूसरा सवाल देखते हैं, अगर मैं टैक्स फाइलर बन जाऊं तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? अगर आप टैक्स फाइलर बन जाएं तो आपको बहुत जगह पे आपका टैक्स नहीं कटता, जो आपके कैश फ्लो को बेहतर कर देता है। बैंक, सबसे पहली तो बैंक ट्रांजैक्शन है, अगर आप वहाँ से कैश विड्रॉ कर लेंगे और आप टैक्स फाइलर हैं तो आपकी बैंक कैश विड्रॉ करते हुए टैक्स नहीं कटेगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो टैक्स कटेगा। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है। उसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पे जैसे स्कूल की फ़ी है, अगर आप फाइलर हैं तो आपकी स्कूल की फ़ी जो बच्चों पे जो टैक्स कटता है वो नहीं कटेगा। तो ये इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि फाइलर बनने के बाद आपको मिलती हैं। और ये फाइलर बनने से एक एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है, वो FBI की वेबसाइट पे होती है, वहाँ पे आपका नाम अपीयर हो रहा होता है। तो एक प्रोफाइल होती है कि आप मुल्क के एक्सचेकर में अपनी आमदनी के मुताबिक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज का तीसरा सवाल देखते हैं।
डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स ये है कि जो आप अपनी आमदनी पे देते हैं। आमदनी आपकी सैलरी की इनकम हो, आपकी बिजनेस की इनकम हो, आपकी कोई फिक्स डिपॉजिट की इनकम हो, या आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम हो, या आपकी कोई दूसरी इनकम हो, उस पर आप पे जो डायरेक्ट टैक्स लगेगा वो डायरेक्ट टैक्स होता है। और यही टैक्स पाकिस्तान में कम है, इसको बढ़ना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स से महंगाई बढ़ती है, और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में भी हमसे सवाल पूछा गया, उस पर बात करेंगे। लेकिन डायरेक्ट टैक्स जो है वो बढ़ना चाहिए, ताकि लोग अपनी आमदनी में से अपने सैलरी आपको जो आ रही है उस पर टैक्स जो कटता है उसका रिटर्न भी फाइल करें और टैक्स भी अपना सही दें। आइए देखते हैं तीसरा सवाल, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है और क्यों लिया जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो जब हुकूमत का टैक्स निज़ाम मजबूत नहीं होता, मौसर नहीं होता, तो वो जो है वो लोगों पे जो अशिया होती हैं उन पे इनडायरेक्ट टैक्स लगा देते हैं, और इस तरह लोगों के लिए वो ख़रीदना जो है महंगी हो जाती है। अगर इस वक्त पाकिस्तान में देखें तो 17% का सेल टैक्स है जो कि आप अशिया ख़रीदते हैं उन पे लगता है। अगर डायरेक्ट टैक्स पाकिस्तान का अच्छा हो जाए तो आपको ये इनडायरेक्ट टैक्स का जो सेगमेंट है ये कम होगा, और इससे आम आदमी, क्योंकि जब इनडायरेक्ट टैक्स है वो मैं भी वहाँ पे जाके ख़रीदूंगा, एक आम आदमी भी खरीदेगा, एक बहुत बड़ा टैक्स पेयर भी खरीदेगा, तो जो आम आदमी है उसके लिए वो बोझ बन जाता है। तो ये जो चीज़ है इनडायरेक्ट टैक्स, इसीलिए कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स से महंगाई कनेक्टेड है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो हुकूमत की मजबूरी में हुकूमत लगाती है, और हुकूमत को नहीं लगाना चाहिए। एक शॉर्टकट है हुकूमत के पास जो इस तरह करती है, मेरे ख्याल में हुकूमत को नहीं करना चाहिए, और डायरेक्ट टैक्स पे अपना एक्सरसाइज करनी चाहिए, काम करना चाहिए, ताकि वो बेस बढ़े। आज देखते हैं आज का 5वां सवाल, मैं एक तनख्वाहदार शख्स हूँ, मेरा टैक्स कट जाता है, क्या मुझे रिटर्न फाइल करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपका टैक्स कट गया तो फिर रह क्या गया? टैक्स तो आपने पे कर दिया, लेकिन अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो आपका एक्टिव टैक्स पेयर में आपका नाम नहीं आएगा। आपको जो बेनिफिट्स हैं, जो कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि कैश विड्रॉल पे जो बेनिफिट हैं, अगर आप देखें कि दूसरी जहाँ पे विदहोल्डिंग्स होती हैं, जहाँ पे टैक्स कटता है, वहाँ पे आपको एज अ फाइलर नहीं ट्रीट किया जाएगा, और इस वजह से आप नॉन फाइलर रहेंगे। तो टैक्स जो है आपका कट गया तो रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं ताहिर इस्लाम खान बोल रहा हूँ भाई जी, लाहौर से। मैं ताहिर इस्लाम खान लाहौर से बोल रहा हूँ। जी जी ताहिर साहब, गुजारिश ये है कि मैं एक रिटायर्ड एम्प्लॉय हूँ और मैं टैक्स अदा कर रहा था, और नंबर भी मेरे पास है टैक्स का। मैं अब फाइलर बनना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ेगा और कहाँ जाना पड़ेगा? बहुत शुक्रिया आपका, मैं सवाल का जवाब देता हूँ। ये देखिए बहुत आसान तरीका है। अगर आप FBI की वेबसाइट पे जाएं तो आप सिर्फ चंद घंटों में या चंद मतलब उसमें आप जो है फाइलर बन सकते हैं। वहाँ पे जाके आपको अपना अकाउंट एक बनाना है, उस अकाउंट के तहत आप जो हैं अपना एक यूज़र ID पासवर्ड बन जाएगा आपका, और आप फाइलर की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, और आप वहाँ से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हमारे सीनियर लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, लेकिन अगर आपकी फैमिली में कोई यंग है बच्चा, तो वो आपको ये हेल्प कर देगा कि FBI की वेबसाइट पे जाएं, और वहाँ पे जाके वहाँ पे आइकॉन्स बने हुए हैं, उन आइकॉन्स में नई रजिस्ट्रेशन में आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, और उसके बाद जो है आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो अब ये महीनों या दिनों की बात नहीं है, घंटों की बात है, बल्कि मिनटों की बात है। तो आप जो है फाइलर बन सकते हैं। अगर आपकी सारी चीज़ें सही हैं तो मेरे ख्याल में आप बहुत जल्द फाइलर बन सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। हम एक और कॉलर ने ज्वाइन किया, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। जेलम से जी 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 बात कर जी अख्तर साहब, जी अख्तर साहब, ये मेरा टैक्स के मतलब सवाल है, आप अगर कर लें तो मैं बताइए, आप बताइए, पूछिए पूछिए। सवाल ये है कि मैं टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, उसमें 2,30,000 इनकम शो की है मैंने, जरी इनकम जी। तो जी सलाम अलैकुम सर। जी जी बताएं बताएं, आप बोलें सर। मैं बोल रहा हूँ उनसे बोल रहा या सर, मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं जेलम से बोल रहा हूँ, अख्तर हुसैन। मैंने टैक्स रिटर्न फाइल की है 2018 की जी, तो उसमें 2,30,000 जरी इनकम मैंने शो की है जी। तो उस पर उन्होंने टैक्स अभी पहले नहीं लगाया, अभी पंजाब गवर्नमेंट ने 15,000 टैक्स लगा दिया है। जी हाँ, वो कोई रेशियो नहीं है, कोई कुछ नहीं है। चले मैं आपकी बात का जवाब, मैं आपका पॉइंट आ गया, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। बेसिकली जो बात है वो ये है कि एग्रीकल्चर पे टैक्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डोमेन आ गया है,
और उन्होंने हर सिंध गवर्नमेंट ने भी, पंजाब गवर्नमेंट ने भी, KPK ने भी, बलूचिस्तान ने भी अपने अपने रेट डिफाइन किए हैं। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो उसको आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस वक्त मैं आपको ये नहीं बता सकता कि 2,30,000 रुपये पंजाब में क्या रेट है और 15,000 ज़्यादा है कम है। वो आपको उनके पास शेड्यूल होगा, वो आप उनसे शेड्यूल मांग सकते हैं और उनसे वो शेड्यूल लेके आप देखें कि आपकी इनकम पे क्या टैक्स है जो उन्होंने टैक्स लगाया। अगर नहीं लगाया सही तो आप ज़रूर उसको कंटेस्ट करें कि ये टैक्स सही नहीं लगाया, लेकिन टैक्स उस पर लगेगा, इसलिए कि एग्रीकल्चर इनकम अब एग्जाम नहीं है। और ये अब लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोविंशियल डोमेन में आ गया और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उस पर टैक्स ले सकती हैं। हमारा प्रोग्राम जो है, हमने एक और सवाल हमारे पास है, मैं सीनियर शहरी हूँ, मेरे फिक्स्ड इनकम पर टैक्स कट जाता है, क्या मुझे रिटर्न फाइल करना है? बिल्कुल, टैक्स जहाँ कट जाए वहाँ आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना है। और आपका अगर टैक्स फिक्स इनकम पे, बहुत से लोग हमारे रिटायर्ड लोग हैं जो कि रिटर्न फाइल करते हैं और इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लेकिन टैक्स उनका कट जाता है और रिटर्न नहीं फाइल करते। बहुत से लोग करते भी हैं, लेकिन जहाँ आपका टैक्स कट जाए, डिडक्ट हो जाए, वहाँ पे आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए, बिकॉज आपका बुनियादी टैक्स जो है आपका जो है वो पे हो गया, आपको रिटर्न फाइल करना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने प्रोग्राम को क्लोज़ करना है और अगर हम देखें तो ये महीना अगस्त का है और आज़ादी का महीना है और इस महीने में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। तो अब जो है ब्लेम गेम से काम चलेगा नहीं। अब टैक्स फाइलर्स को भी अपने डिस्क्लोजर बेहतर करने पड़ेंगे, FBR को भी ऑडिट्स पर्पसफुल करने पड़ेंगे, मीनिंगफुल करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा किस तरह वो लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। अगर ये सूरत हाल नहीं हुई तो टैक्स निज़ाम और कमज़ोर होगा, जो कि पाकिस्तान के लिए सही नहीं है। आप हमें फ़ीडबैक भी दे सकते हैं, हमसे सवालात कर सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक पेज पे, और हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे और कोशिश कर रहे हैं कि आप जो हैं, आपके जहन में जो भी सवाल हैं उनको हम जवाब दें और आपको आगाही दें। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम मजबूत होगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अल्लाह निगहबान।